स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम गोइंग टू टीच यू। सब्जेक्ट हमारा है हिंदी। लेसन नंबर है खरगोश और हाथी। लेसन नंबर 15 नाम है खरगोश और हाथी। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं। खरगोश और हाथी, इस कहानी का नाम है खरगोश और हाथी। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश अपनी जान बचाता है। खरगोश अपनी हाथियों से जान बचाता है, अपनी रक्षा करता है। इसका वर्णन करते हैं हम। यह इस कहानी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र यानी बहुत सारी कहानियों से, बुक्स में से ये एक कहानी ली गई है। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। एक जंगल में एक सरोवर था, यानी जंगल में एक नदी थी। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। सरोवर यानी नदी के किनारे जमीन थी जो गीली थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। वहाँ पर बहुत सारे खरगोश रहते थे। खरगोश के बिल जमीन के अंदर थे। खरगोश के जो बिल थे, घर थे, वो जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते। वह दिन भर इधर उधर कूदते उछलते रहते। नरम नरम घास खाते। नरम नरम जो घास होती है हरी हरी, वह खाते। रात को अपने घरों में सो जाते। रात में जाकर अपने अपने घर में, बिल में, जमीन के अंदर जो घर है उनके, उसमें सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते और वो बहुत खुश रहते, अपने आप में मगन रहते। सब के सब बहुत मग्न रहते। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। उस जंगल में जहाँ खरगोश रहते थे, उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। हाथियों के झुंड में, यानी बहुत सारे हाथियों के झुंड में बहुत सारे झुंड था। उनके कुछ शरारती हाथी थे, यानी बदमाश और खेलने वाले हाथी थे, शरारती थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते। वह अपनी सूंड की फुसकार से या अपनी सूंड की ताकत से वह छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, पौधे कुचल देते, और जो छोटे जमीन में पेड़ पौधे होते हैं वो कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल में एक दूसरे से लड़ते। हाथियों के जो बच्चे थे छोटे छोटे, वह आपस में खूब खेलते, लड़ते, झगड़ते, बदमाशी करते, वहाँ मस्ती करते आपस में ही। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। कभी एक हाथी नीचे होता तो कभी दूसरा होता। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। हाथी पानी से बहुत प्यार करते। वे सूंड में पानी भरकर नहाते। वह सूंड में पानी भरकर अपने ऊपर ही पानी डालते और नहाते। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते। फिर सरोवर के किनारे जो गीली मिट्टी थी, वहाँ पूरे दिन लौटते, वहीं कूदम कूद करते, खेलते और लड़ते झगड़ते आपस में। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। जो नरम जमीन थी, गीली जमीन थी, वह उनके भार से, जो खेलते कूदम कूद करते, उनके भार से वह नरम जमीन दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। जो साथी जो हाथी थे, हाथी जो कूदते, खेलते, मस्ती करते, पैर मारते, वहाँ गीली जमीन थी। गीली जमीन के अंदर खरगोश रहते, उनका परिवार रहता। वो हाथी के साथ कूदने कादने से खरगोश का परिवार था, वो सब दब जाते।
वहीं पर। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। इसके लिए खरगोश बहुत दुखी हो गए थे। खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा। जो मेन लीडर था, खरगोश का सरदार था, मुखिया था, एक उपाय सोचा। उसने एक उपाय सबने इकट्ठा होकर, खरगोश के मुखिया ने सोचा, एक दिन कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार पास गया। सब कुछ चुनकर खरगोश का साथी था, जो मेन लीडर था, वो खरगोशों को इकट्ठा कर हाथी के सरदार के पास गया, यानी मेन मुखिया के पास गया। कुछ दूरी पर बैठे खरगोश के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। कुछ दूरी पर बैठे थे खरगोश के मुखिया ने अपने कुछ कदम बढ़ाए, अपने पैर चलने के लिए हाथी के तरफ पैर बढ़ाए। उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। खरगोश ने हाथी के मुखिया के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। खरगोश सरदार बोला। खरगोश का जो मेन लीडर था, सरदार था, वो बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। चांद में खरगोश कहता है, बोला कि हम चांद के भानेज हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। तो खरगोश का जो मेन लीडर है, वो कहता है कि हम कुछ अपनी धरती पर कुछ इकट्ठा कर, खरगोश हैं, हम इकट्ठे हैं जो पास में रहते हैं, वो हम धरती पर रहने के लिए आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं, यानी मामा रोज नदी में आते हैं। हमसे मिलने वे आपसे नाराज हैं। हाँ, खरगोश बड़ी चालाकी से कहता है कि वो रोज मुझसे मिलने आते हैं, हमसे मिलने आते हैं। हाथी बोला, क्यों नाराज हैं? हमने क्या किया? हाथी का जो मेन लीडर था, वो ऐसा बोलता है कि हमसे क्यों नाराज हैं? हमने क्या किया? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। खरगोश बोला, सरोवर में समीप जो गीली मिट्टी है, वहाँ पर हमने अपने खरगोश ने अच्छे घर बनाए हैं। अपने आपके आने से सुराख दब गए, यानी गीली मिट्टी दब जाती है, जिससे चांद मामा के बहुत से भांजे दब गए। जिससे चांद मामा के चंदा मामा जो है, वो उनको हम उनके भानेज बताते हैं, वह बहुत से दब गए हैं, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं, यानी आपसे वह बहुत गुस्सा है। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे। चंदा मामा रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा, और उन्हें देखकर जो खरगोशों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, उनको यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। यानी
पूनम का चांद निकला, हवा तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। सरोवर में, नदी में हल्की हल्की पानी की जो लहरें हैं वो उठ रही थी। चांद लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। चांद की जो परछाई है वह पानी पे पड़ रही थी, तो उसकी जो लहरें हैं चांद उसमें दिख रहा है, और वो लहरें जैसे ही ऊपर नीचे होती हैं वैसे ही चांद भी लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा है। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए हैं। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। जैसे ही हाथी और खरगोश वहाँ पहुँचते हैं, लहरों में चांद जो लहरा रहा है या साथ ही साथ ऊपर नीचे हो रहा है, तो खरगोश कहता है कि देखिए महाराज, देखिए हाथी महाराज, चंदा मामा हैं जो कितना गुस्सा हो रहे हैं, गुस्से से वो कांप रहे हैं। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाएं, आप यहाँ से जल्दी दूर चले जाएं, लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। तो खरगोश कहता है कि आप जल्दी से ही दूर चले जाएं, क्योंकि मामा आपसे बहुत गुस्सा हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। हाथी ने जो हाथी का सरदार था, मैन लीडर था, उसने अपने झुंड की तरफ देखा, अपने ग्रुप की तरफ देखा, तो सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी झुंड ऊपर उठाई, अपनी झुंड सरदार ने जो झुंड लेकर इकट्ठा हुए थे, उन्होंने सरदार ने झुंड की तरफ देखा और अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा किया कि अब सरदार बोला, सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। सरदार ने कहा, हाथियों के झुंड में से जो सरदार था, मैन लीडर था, उन्होंने अपनी सूंड उठाकर चांद को नमस्कार किया। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। हाथियों के झुंड में जो मैन लीडर था वह अपने क्षमा मांगता है, हम अपनी गलती मानते हैं, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, यानी सॉरी मांगते हैं। आप हमें क्षमा कर दो, आप हमें माफ़ कर दो, आप हमें माफ़ करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, हम बस अब दूसरे जंगल में चले जाएंगे। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। जो मैन लीडर होता है और सभी हाथियों से वो सॉरी बुलवा देता है खरगोश, और चंदा मामा से सभी माफ़ी मांगते हैं और अब ऐसा काम नहीं करेंगे, यानी हम किसी को दूसरों को दुखी नहीं करेंगे और परेशान नहीं करेंगे, दूसरों को तकलीफ नहीं देंगे, यानी परेशान नहीं करेंगे। यह हाथियों के झुंड कहता है। इसी के तरह हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।